वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 इन्वेस्टर है मिस्टर वॉरेन बफे जी। और जिस तरह से मिस्टर बफे यहाँ पे सोचते हैं मार्केट को लेके, वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उसको कैप्चर करके मार्केट के अंदर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिसेंटली कुछ दिन पहले बर्कशायर हैथवे ने यहाँ पे एक एजीएम अरेंजमेंट किया था आफ्टर 2 साल के बाद, या ऑफलाइन अरेंजमेंट स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बर्कशायर हैथवे ने डिस्कस किया है। तो स्पेशली वॉरेन बफे ने क्या क्या कहा है वहाँ पे, उसमें से 6 पॉइंट हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो रिसेंट मार्केट को लेके यहाँ पे रिलेटेड आप कर सकते हैं। और इस एजीएम के अंदर करीब करीब 30,000 से भी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे मौजूद था ऑफलाइन के अंदर। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो 6 लेसन्स जो मिस्टर बफे जी ने यहाँ पे कहा है। सबसे पहला लेसन, मिस्टर बफे जी ने यहाँ पे कहा है कि मार्केट के अंदर अभी रिसेंट कंडीशन में गैम्बलर पार्लर चल रहा है। आपने पिछले 2 साल के अंदर देखे होंगे तो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा निवेश से ज़्यादा यहाँ पे गैम्बलिंग चल रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर बफे। और इसका कहना है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग चल रहा है, फ्यूचर ऑप्शन चल रहा है, जिसको इस मार्केट के अंदर आइडिया भी नहीं है वो भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है शेयर मार्केट के अंदर। तो मिस्टर बफे जी का कहना है मार्केट कभी कभी ऐसा भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसके अंदर निवेश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये एक स्कोप मान के आप मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं। मेनली ये जो बात है मिस्टर बफे जी ने कहा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इस तरह से ये गैम्बलिंग चलता रहेगा तो जो ब्रोकर है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के ले जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है, ऐसा बफे जी का मानना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा लेसन, जिसके मार्केट के बारे में, रिसेंट कंडीशन के अंदर मार्केट के बारे में मिस्टर बफे जी का मानना है मार्केट के अंदर निवेश से ज़्यादा अभी स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा चल रहा है। स्पेकुलेशन क्या है कि आपको कुछ आइडिया नहीं है फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो एक स्पेकुलेशन हो जाता है जिसके अंदर आप निवेश करते हैं। अगर आप साथ ही साथ आप सोचते हैं कि ये प्राइस बढ़ जाएगा, इसके अंदर कोई भी फंडामेंटली स्ट्रांग होता भी है वो भी आपको नहीं पता होता है, और नहीं होता भी है तो भी वो आपको नहीं पता है। तो ये सब कारण के चलते मिस्टर बफे जी बहुत चिंतित है स्पेकुलेशन को लेके। तो यहाँ पे मिस्टर बफे एंड चार्ली मंगल दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बहुत सारा अप एंड डाउन उन लोगों ने देखे हुए हैं। इसी के चलते ये लोग बोल रहे हैं कि मार्केट का जो अभी रिसेंट सिचुएशन है, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे स्पेकुलेशन के द्वारा मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है रिटेल निवेशक के लिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा लेसन, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को कभी कभी लगता है कि यहाँ पे निवेश कर दे, वहाँ पे निवेश कर दे, लेकिन जब बर्कशायर हैथवे की बात आए तो उन लोगों को अभी भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि टेक की बात करें, टेक शेयर के अंदर आपने देखा होगा कि भयंकर गिरावट है। इसके बावजूद भी बर्कशायर हैथवे का मानना है कि ये गिरावट के बाद भी कुछ पर्टिकुलर शेयर के अंदर अभी भी निवेश करने का सिचुएशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मिस्टर बफे जी का मानना है कि कैश एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, तो हमेशा आपके पास कैश रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये एजीएम हुआ था तब बर्कशायर हैथवे के पास $100 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा था। उसके बाद अभी रिसेंट कंडीशन देखेंगे तो $70 बिलियन पैसा अभी भी बर्कशायर हैथवे के पास पड़ा हुआ है। तो इतना मोटा पैसा रखने के कारण है कि जब भी मार्केट में स्कोप मिले तो तभी ये बर्कशायर हैथवे निवेश करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम लोग के पास जब भी पैसा रहता है तो उसको हम लोग निवेश कर देते हैं, हम लोग डीमैट अकाउंट के अंदर रख नहीं पाते हैं। तो उसी को लेके मिस्टर बफे जी का कहना है कि कभी भी आपके पास पैसा हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी मार्केट आपको स्कोप दे सकता है। तो हम लोग ये गलती हमेशा करते रहते हैं। तो उसी से ये मिस्टर बफे जी का बात से ये सीखने को मिलता है कि कैश एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो मार्केट के अंदर कभी भी आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उस टाइम आपको वो कैश को इन्फ्यूज करना चाहिए, आइदर नहीं करना चाहिए। और कभी भी आपको निवेश करना चाहिए तो पैसों को लेके बहुत ही वाइसली आपको निवेश करना चाहिए और बहुत ही स्टेडीली आपको निवेश करना चाहिए। उसके बाद चौथा लेसन की बात करें, जो बात आपको शायद पता होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया। तो यहाँ पे बताया गया कि नेवर टाइमिंग द मार्केट। तो मिस्टर बफे जी का अभी भी वही मानना है कि कभी भी आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। मार्केट कल कहाँ जाएगा या परसों कहाँ जाएगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। तो मिस्टर बफे जी का यह मानना है कि कभी भी मार्केट के अंदर आपको स्कोप मिलता है तो वहां पे निवेश कर देना चाहिए। अगर आपको स्कोप नहीं मिलता है तो आपको
ठहर जाना चाहिए। तो मार्केट को कभी भी आपको टाइमिंग नहीं करना चाहिए। इवन मिस्टर बफे जी ने एजीएम के द्वारा बताया गया है कि मार्च 2020 में जो निवेशक ने यहाँ पे निवेश किया है वो अच्छा खासा कमाया भी है, लेकिन बफे जी यहाँ पे गलती यहाँ पे मान ली है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा एक निवेशक यहाँ पे अपना गलती खुद मान रहा है कि मार्च 2020 के अंदर इसने निवेश ना करके बहुत बड़ा गलती की है। तो आप मान सकते हैं कि हम लोग के द्वारा कितना बड़ा गलती हो सकता है। तो ये बातों को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो मेन बात यही है कि आपको कभी भी मार्केट के अंदर टाइमिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बफे जी का कहना है कि गुड कंपनी आपको जब चीफ वैल्यूएशन में मिलता है तो आपको उसको एक्वायर कर लेना चाहिए। तो मिस्टर बफे जी का कहना है कि रिसेंट कंडीशन में मार्केट के अंदर जिस तरह से वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये है कि जो अच्छे कंपनी है वो आपको चीफ वैल्यूएशन में मिल जाएगा। तो वो स्कोप आपको मिलता है तो आपको उसको एक्वायर कर लेना चाहिए। लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, आप ग्रो कंपनी के अंदर भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको ये स्कोप मिलता है गुड कंपनी चीफ वैल्यूएशन के अंदर तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। लॉन्ग टर्म के अंदर इसका इफेक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो एजीएम के अंदर मिस्टर बफे जी का इसको लेके ये बात कहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है यहाँ पे 6th लेसन, वो है बिटकॉइन को लेके। जिसके पास बिटकॉइन है वो थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं मिस्टर बफे जी का बात से, लेकिन मिस्टर बफे का कहना है कि दुनिया के अंदर जितना भी बिटकॉइन है वो $25 में भी आप दे देंगे मिस्टर वॉरेन बफे को, तो भी मिस्टर बफे यहाँ पे निवेश नहीं करेगा। क्योंकि बफे का मानना है कि जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसको बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है और कोई भी रियल वैल्यू नजर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर वॉरेन बफे। तो इसी सब कारण के चलते मिस्टर बफे कभी भी बिटकॉइन के अंदर यानी कि कोई भी कॉइन के अंदर निवेश नहीं करेगा। और मिस्टर बफे का ये भी कहना है कि ये जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारा कंट्रीज के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, तो इसको भी आपको सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप इसके अंदर निवेश करते हैं तो आपका खुद का फंडामेंटली रीजन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो ये था आपका 6 लेसन्स जो मिस्टर वॉरेन बफे का कहना है एजीएम के द्वारा रिटेल निवेशक के लिए। हालांकि ये सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन इसको अप्लाई करना मार्केट के अंदर सही मायने में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।